हल्द्वानी में लोग बैठ जाते हैं सड़क पर और पूरी रोडों को घेर लेते हैं। वो सरकार की संपत्ति है, वो रेलवे की संपत्ति है। कल को वायुसेना की जमीन पर, कल को थल सेना की जमीन पर या माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर अगर ये चीजें हो जाएंगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त कर लेगा? और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। एक एक करके 50,000 लोग इकट्ठे हो गए। एक परिवार में 12 लोग, मतलब महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है। अल्लाह ने तो आपको नहीं कहा, ऊपर से कुरान में तो निर्देश है नहीं कि आप 10 बच्चे पैदा कीजिए। अवैध अतिक्रमण तो इनके खून में है। कहीं भी झुग्गी बसा लो, कहीं भी चादर चढ़ा दो। आपका जिहादी माइंडसेट जो गजवाई हिंद की ओर अग्रसर करता है, ये तो उसमें ही साफ है। हल्द्वानी देवभूमि है हमारी। मानवीय आधार का अर्थ ये नहीं होता है कि आप कहीं भी आएंगे बड़ा सा मस्जिद खड़ी कर देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है कि लाउड स्पीकर लगा देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद खड़ी कर देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर वहां ईदगाह मस्जिद खड़ी कर देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है कि आप गौरी शंकर मंदिर को तोड़कर वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी कर देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है। शांति दूतों का एक ही इलाज, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ। नयन ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नयन, ये बताइएगा कि हल्द्वानी का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है और पूरा जो वहाँ का मुस्लिम समाज है जो सड़क पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहा था, अब वो जो है वो खुशहाल जो दिखाई दे रहा है और खुशी की जो लहर है वो उनके बीच में है और जश्न का माहौल दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो देवभूमि को हम जिहाद की भूमि नहीं बनने देंगे। और दूसरी बात, ये जितने भी लोग आकर सड़क पर बैठ गए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनको लीज पर जमीन दी गई थी और ये लीज पर जमीन को अपना समझ बैठे। इनको इतना नहीं पता और इनको इतनी परिभाषा नहीं पता, चाहे वहां पर हिंदू हो या मुसलमान, उसे उतना ज्ञात नहीं है कि लीज पर दी गई जमीन आपकी संपत्ति नहीं हो सकती। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट का तो हमें सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने जिहादियों पर और जिन्होंने अतिक्रमणकारी दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, हम उसका सम्मान करते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट तब कहां चला जाता है जब ये चीजें बनाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट तब कहां चला जाता है जब नुपुर शर्मा पर दंगाइयों द्वारा हमले की धमकियां दी जाती हैं। कल को सुप्रीम कोर्ट के द्वार के ऊपर 10,000 से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध अतिक्रमणकारी एक अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के लिए चल जाएगा? मेरा सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट सवाल है। 3 बजे रात को आप आतंकवादियों के लिए अपने द्वार खोल देते हैं, 3 बजे, लेकिन आप अच्छे निर्णय पर स्टे लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे आपसे यह पूछना है। आप माननीय उच्चतम न्यायालय, आपका हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। कल को वायुसेना की जमीन पर, कल को थल सेना की जमीन पर, कल को किसी और सेना के किसी और पार्ट की जमीन पर या माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर अगर ये चीजें हो जाएंगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त कर लेगा? कतई नहीं। जब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, 7 तारीख को उत्तराखंड की सरकार और रेलवे दोनों को ही अपने जवाब जो है सबमिट करने हैं, लेकिन आप पहले से उसको अवैध बता रहे हैं, कह रहे हैं बाहर से आके बस गए। आपको कैसे पता लगा कि बाहर से? मुझे ऐसे बाहर लगा के पता चला क्योंकि कहीं भी चादर चढ़ा दो, तुन्नी चढ़ा दो, वहीं माँ और घर बन जाते हैं। और दूसरी बात, इनके बाहर के जितने भी वंशज थे, औरंगजेब थे, बाबर थे, हुमायूं थे, उन्होंने भी तो यही कार्य किया, बाहर से आए और बस गए। 2013 से ये मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में है और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। एक एक करके 50,000 लोग इकट्ठे हो गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक परिवार में 12 लोग, मतलब महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है। एक परिवार में 12 लोग, एक परिवार में, मतलब डेमोग्राफी को किस तरीके से आप बदल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हल्द्वानी देवभूमि है हमारी। ऐसे स्थानों पर अगर आप अपनी डेमोग्राफी, उनके घर पे सवाल उठा रहे थे कि उनका घर अवैध है, आप कह रहे हो कि वो अब उनके जनसंख्या पे सवाल उठा दे रहे हो, तो मुसलमानों को आप भी तो टारगेट कर रहे हो जानबूझ। मैं मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा हूं। वहां पर रमेश होगा या वहां पर नावेद होगा, बुलडोजर सब पे चलेगा, जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। और दूसरी बात, ये जितना भी आपने मुझसे प्रश्न पूछे हैं, ये जाकर अगर आप या बाकी क्विंट जैसे या जितने भी अलग चैनल हैं वो जाकर हल्द्वानी में पूछ ले तो वो ज्यादा ठीक रहेगा कि उन्होंने वहां पर क्यों किया। कल को तो ये राष्ट्रपति कार्यालय के आगे भी खोल लेंगे। अल्लाह की देन होते हैं, अल्लाह ही उनकी परवरिश करेगा, चाहे 12 हो चाहे 20 हो, आप कौन हो बोलने वाले? तो फिर अल्लाह से ही रोजगार मांग लीजिए आप।
देखिए, हर बीच में भगवान को लाना, हर बीच में ये करना, ये अल्लाह का सवाल कहाँ से आ गया? अल्लाह ने तो आपको नहीं कहा, ऊपर से कुरान में तो निर्देश है नहीं कि आप 10 बच्चे पैदा कीजिए। कुरान में तो निर्देश है नहीं। आपका जिहादी माइंडसेट जो गजवाई हिंद की ओर अग्रसर करता है, ये तो उसमें ही साफ है। और मैं इस मुद्दे पर जा ही क्यों रहा हूँ, साफ और स्पष्ट है। अतिक्रमण जिसने किया है, चाहे सुरेश रमेश हो या नावेद हो या बिलाल हो, उस पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। चाहे मस्जिद बीच में आए या मंदिर बीच में आए, बुलडोजर चलेगा। और दूसरी बात, डेमोग्राफिक चेंज बिगाड़ने की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, डेमोग्राफिक चेंज बिगड़ रहा है। 50,000 लोग एक जमीन पर आकर, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है। अगर उनको पहले से पता है कि यहाँ पर ये चीजें हैं, आपको लीज पर जमीन दे रखी है, लीज पर जमीन एक परिवार को दी है, अब आपको क्या लगता है कि लीज पर जमीन का मतलब ये है कि परमानेंट आपकी संपत्ति हो जाएगी? इतना तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या मदरसे में भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम कुछ तो पढ़ाया जाता होगा ही। हाँ, तो मैं उसे मान सकता हूं कि कम से कम आप ये तो समझ सकते थे। और दूसरी बात, अगर आपको इतना करना है तो डेमोग्राफिक चेंज आप बिगाड़ रहे हैं, वही गजवाए हिंद ही आपका एजेंडा है। 5 पीढ़ियों से वहाँ पर उनके परिवार रह रहे हैं, तमाम जो लोग हैं उनके बुजुर्ग हैं, उनके कागज भी वो दिखा रहे हैं, हमारे पट्टे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं, फिर भी आप उसको अवैध बता रहे हैं। देखिए, कल को मेरे घर के आगे कोई बुजुर्ग आकर या कोई भी अनजाना आकर मस्जिद खड़ी कर देगा या मंदिर खड़ी कर देगा, तो मैं उसका स्वागत नहीं करूंगा, क्योंकि वो अवैध है, वो मेरी संपत्ति है। वैसे ही वो सरकार की संपत्ति है, वो रेलवे की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात का विशेष ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कार्रवाई करने के लिए मना करा है 7 फरवरी तक। उसने ये नहीं कहा है कि ये अवैध कब्जा नहीं है, लेकिन मामले का सॉल्यूशन मानवता के आधार पर निकाला जाए, उसने कोई और संशोधन नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रहा है कि मानव अधिकार की बात कर रहा है, फिर मानवीय जो एंगल है उसको लेकर के कह रहा है कि अभी स्टेज पे लगाई जानी चाहिए, तो आपको लगता है कि जो है वो मानवीय आधार जो है उन लोगों का भी है, जिन जो लोग बाकी वहाँ पे रहते हैं और जिनके ज़मीन पर कब्जा रखा है, और रेलवे जो है वो विकास के लिए जो काम कर रहा है वो भी मानवीय आधार पे है? रेलवे विकास के लिए काम हिंदू और मुसलमान के लिए कर रहा है। ये जितना भी मानवीय आधार पर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मानवीय आधार का अर्थ ये नहीं होता है कि आप कहीं भी आएंगे बड़ा सा मस्जिद खड़ी कर देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है कि लाउड स्पीकर लगा देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद खड़ी कर देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर वहां ईद का मस्जिद खड़ी कर देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है कि आप गौरी शंकर मंदिर को तोड़कर वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी कर देंगे। मानवीय आधार का मतलब ये नहीं होता है। 50,000 लोग आखिर कहाँ जाएंगे? देखिए, जो 50,000 लोगों का आप सवाल पूछ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि शांति दूतों का एक ही इलाज, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ। और दूसरी बात, जो उनका मॉडल हर जगह पुष्कर धामी जी की सरकार में उत्तराखंड में अपनाया जा रहा है, वो असम में हेमंता जी की सरकार में अपनाया जा रहा है, ये वो कहीं और अपनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। अवैध अतिक्रमण तो इनके खून में है, कहीं भी झुग्गी बसा लो, कहीं भी चादर चढ़ा दो, वहीं सब कुछ हो जाता है। ये तो इनके खून में है, और ये सिर्फ कुछ लोग हैं, ये पूरा समुदाय नहीं है। अभी जो स्टे लग गई है सुप्रीम कोर्ट की और जो जश्न का माहौल है, आपको लगता है कि ये 7 तारीख को भी इन्हीं के फैसला जो इनके पक्ष में आएगा और वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा? देखिए, ये कितनी ही मिठाई बांट ले, एक चीज का सोल्यूशन तो है कि फैसला पक्ष में ही आएगा और फैसला पक्ष में ही आएगा। इनके पक्ष में नहीं, पक्ष में आएगा, हमारे पक्ष में आएगा, बुलडोजर चलेगा, क्योंकि अवैध अतिक्रमण नहीं होने देंगे। तो कह रहे हैं उनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था, कुछ स्कूल थे, मदरसे थे, वो सब छोड़ दीजिए आप, वो आप सरकार पे छोड़ दीजिए, वो धामी सरकार खुद करेगी। धामी सरकार अंधी नहीं है, धामी सरकार खुद उनका फैसला लेगी। धामी सरकार कोर्ट के निर्देशों के तहत बच्चों के लिए नई स्कीम्स भी लाएगी, वेलफेयर भी करेगी। जैसे जोशी बटवे कर रहे हैं, वैसे ही हम भी कुछ अलग से कुछ मुआवजा निकाल कर उनके बच्चों के लिए सॉल्यूशन देंगे, लेकिन बुलडोजर तो चलेगा। लेकिन कह रहे हैं कि हमारा भी तो हिंदुस्तान में हिस्सा है ना, हम बाई चॉइस जो है वो हिंदुस्तान में है, बाई चांस थोड़ी ना है। बाय चॉइस बाय चांस, ये आंकड़ा तब कहाँ चला जाता है जब शाहीन बाग में ये होता है। पूरी रोडों को जाम कर देते हैं, हल्द्वानी में लोग बैठ जाते हैं सड़क पर और पूरी रोडों को घेर लेते हैं। ये तब कहाँ चले जाते हैं जब ये हिंदू बेटियों का अपहरण कर कर आफ्ताब की तरह 35 टुकड़े कर देते हैं। ये तब कहाँ चले जाते हैं जब ये कानपुर में नुपुर शर्मा के विरोध में कर रहे हैं, गलत किया था उसने, लेकिन आप
उनके लिए पत्थरबाजी क्यों करते हैं? आप प्रयागराज को क्यों जलाते हैं? आपका देश तब कहाँ चला जाता है? आप अपने देश को पहले खुद ही बदनाम करते हैं, उसके बाद जब आप पे होता है। हर बार बुलडोजर कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों पे ही चलेगा क्या? कब्जा तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर है, पर खाली मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? कब्जा चाहे सुरेश करे या नावेद, बुलडोजर सब पे चलेगा, लेकिन हमेशा ही मुसलमान पे बुलडोजर क्यों चलता है? इसका जवाब खुद लोग दे देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर इन पर बात आती है तो सब कुछ हो जाता है, माइनॉरिटी का कार्ड निकल आता है। लेकिन जब वैसे कुछ होता है तो कुछ नहीं होता। शाहीन बाग का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है। अगर आप शाहीन बाग में आते हैं और झुंड की तरह सड़क पे लेट जाते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जो हल्द्वानी के तमाम बाकी जो लोग हैं, क्या उनको भी वही समस्या का फेस करनी पड़ रही जो दिल्ली में शाहीन बाग के दौरान करनी पड़ रही थी? रोड डाइवर्ट होकर के दूर जाना पड़ रहा था तमाम लोगों को। बिल्कुल, इसको लेकर शाहीन बाग के लोग जिस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वैसे ही हल्द्वानी के बाकी हिंदू भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मुस्लिम समुदाय जैसे हो जाता है वैसे कहीं ना हो जाए, पत्थर ना चल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था और बुलडोजर दोनों पर रोक नहीं लगाई है। उसने 7 फरवरी तक, जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक टाला है। और दूसरी बात, आप जो ये बात कर रहे हैं, हम इस बारे में सोचेंगे और निश्चित निर्णय लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो लगातार इस मामले पर आगे आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जानबूझ करके इनको टारगेट कर रही है। हम इनके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे और हर मुसलमान के साथ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी खड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी मतलब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही हाल है असदुद्दीन ओवैसी का। जब उन्हें मुस्लिम समुदाय का वोट लेना होता है, क्योंकि अभी कर्नाटक में दक्षिण में चुनाव है, मुस्लिम समुदाय अच्छी बहुलता में वहाँ पे मौजूद है। अभी तेलंगाना में भी चुनाव आने वाले हैं, मुस्लिम समुदाय अच्छी बहुलता में है। हैदराबाद में उनके खंबे उखड़ रहे हैं, इसलिए वो खंबा नोचने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी सुन ले, ये मंगोल वाला वंशज नहीं चलेगा अब, ये औरंगजेब वाला स्टाइल अब नहीं चलेगा, ये ज्ञानवापी वाला जैसे आपने मंदिर मस्जिद खड़े कर दिए मंदिरों को तोड़ के, वो नहीं चलेगा अब। अगर आप गलत करेंगे। चुनाव थोड़ी ना, हल्द्वानी में भी कह रहे मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हल्द्वानी में चुनाव नहीं है, लेकिन वहां अपनी राजनीतिक जमीन तो उखाड़नी है, बनानी है ना, उसे तो बिल्ड करना ही है। क्योंकि जैसा आप कहते हैं, अगर आपको एक मौका दिखता है तो आप उसका इस्तेमाल अवश्य करते हैं। वही हाल है असदुद्दीन ओवैसी का। अगर उनको मौका दिख रहा है, 50,000 मुसलमान कोई छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है हल्द्वानी में, एक विधानसभा को पलटने का वो रखते हैं वो दम, तो अगर उनको वो मौका दिख रहा है तो उत्तराखंड में वैसे ही उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ना के बराबर है, तो वहां पर ये कार्य करेंगे। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा ही नोचते रहिए। नोचने के बाद आपको उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड हाईकोर्ट अपना स्वेटर बुन कर देगी, राजनीतिक स्वेटर पहन लीजिएगा और हैदराबादी शिफ्ट हो जाइएगा। 7 तारीख के बाद बुलडोजर चलना तय है। वो सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं, वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं। लेकिन अब की बार कहीं नहीं, दंगाइयों का एक ही इलाज और शांति दूतों का एक ही इलाज, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ। तो लगातार नयन से बात कर रहे थे, इनका कहना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, जो भी फैसला आता है उस पर देश जो है पूरा समर्थन करेगा और जो लोग भी देश की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इलाज जो है वो होना बेहद ज़रूरी है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।